अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद सुबहानी। और आज हमारी है पेन टूल की क्लास नंबर 2। वैसे तो हमारी कोर्स की क्लास नंबर 12 है आज, लेकिन पेन टूल की क्लास नंबर 2 है। ओके। अच्छा, कल हमने कह लें कि फ़ॉन्ट्स का पढ़ा था कि फ़ॉन्ट्स हम कैसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट्स के आगे स्टाइल कैसे चेंज करेंगे। मीन्स कि हमने प्रॉपर्टीज़, अगर देखा जाए तो करैक्टर की प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी हमने कल पढ़ ली थी, समझ ली थी कि भैया हम इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या हैं और किस प्रॉपर्टी का क्या काम है, ठीक है? आज टेक्स्ट यहाँ पे रखते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखो, बल्कि ऐसे नहीं, टेक्स्ट को थोड़ा-सा बड़ा करते हैं। फ़ॉन्ट इसका यहाँ से हम करते हैं कल वाला ही। ओके। अच्छा, अब ये देखो, अब ये अगर आप टेक्स्ट देखो तो यहाँ पे आपको कोई बॉक्स, कोई चीज़ शो नहीं हो रही। देखा जाए तो ये जस्ट आपकी एक लाइन या शेप के थ्रू नाम लिखा गया है, ठीक है? लेकिन अगर हम इसको करें पिक्सल में, यानी कि आपकी एक जब ये चीज़ पिक्चर में कन्वर्ट होती है तो उसका प्रीव्यू कैसा आएगा। ये अगर आप देखो, ये ए आपका लिखा हुआ है, ये आपका आता है एंटी एलियासी मेथड, ठीक है? इसका कैसा है कि ये आप व्यू में गए, ठीक है? यहाँ पे आपका आ रहा है पिक्सल व्यू, जिसकी कंट्रोल शॉर्ट की है ऑल्ट कंट्रोल वाई, ठीक है? कंट्रोल वाई जब हम प्रेस करते थे तो वो हमें जस्ट ये जो शेप्स आती थी इनकी आउटलाइन दिखाता था, ठीक है? इसमें क्या कलर है क्या नहीं है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अगर हम दोबारा ये करें, अब देखो ये शेप है, कंट्रोल वाई करता हूँ, इसकी जस्ट हमें ये स्ट्रोक्स का बताएगा कि भाई इसकी शेप ये यहाँ पे है, इसको आपने कहाँ पे करना है और क्या करना है। अब ये देखो, ये मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी ली, यहाँ से रखी, ठीक है? अब अगर देखा जाए यहाँ पे आपको आउटलाइन व्यू में ये जस्ट आपको एक पाथ दिखा रहा है कि इसके अंदर और कोई कलर नहीं है। लेकिन जब हम कंट्रोल वाई से करके इसको हम एग्जिट करेंगे, हमें यहाँ पे फिर पता चलेगा नहीं भाई, ये तो यहाँ पे पूरी पूरी शेप्स बनी हुई हैं, ठीक है? इसी तरह जब हम कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे, ये आप देखो अगर जूम करके, तो ये आपके डिजास्टर, यानी कि जो अडोब इलस्ट्रेटर तो आपका वेक्टर फॉर्म में आता है ना, तो जो अडोब फोटोशॉप है वो आपका बेसिकली डिजास्टर फॉर्म में होता है, ठीक है? अब ये देखो, ये क्यूब्स में बना हुआ है। अब यहाँ से क्यूब्स जब हम डी राउंड करते हैं, या ए का ये देखो यहाँ पे राउंड किया है, ये तो बॉक्स बना हुआ है, लेकिन जो राइट है ये बेसिकली आपका वो आइडेंटिफाई करेगा भाई ये आपका यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ से टेक्स्ट आपका राउंड हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं इसको नन, ठीक है? अब नन पे देखो कितना अजीब सा लग रहा है। हम नन की बजाय, सॉरी, ये पहले हमने सेलेक्ट करना है, नन किया। अब ये देखो, बिल्कुल इसने जो इसकी फिगर्स थी, जो जहाँ पहले ये लाइट लाइट शो हो रहा था, वो चीज़ इसने ख़त्म कर दी। नन पे तो ये खैर बड़ा अजीब सा लगता है। शार्प करोगे तो शार्प में ही होगा, ये आपको ऑलमोस्ट व्यू पिक्चर्स में ऐसे दिखाएगा भाई ये वाकई राउंड शेप है। आप इसको अगर जूम आउट करो, यहाँ पे आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये क्यूब्स में है या वेक्टर फॉर्म में है। लेकिन जब हम इसको जूम इन करेंगे, ये देखो ये सारे सारे क्यूब्स है। यहाँ पे शार्प से हम हट के क्रिस्प करते हैं, ये थोड़ा सा और अजीब सा हो रहा है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। यानी कि आप यहाँ पे अगर ये चाहो तो यूज़ कर सकते हो कि भाई अगर हम पिक्चर में ये टेक्स्ट कन्वर्ट करेंगे तो उसकी लुक कैसी आएगी, ठीक है? वैसे तो ये यूज़ अडोब इलस्ट्रेटर में नहीं होता, ये बेसिकली देखा जाए तो काम आपका है अडोब फोटोशॉप का, कि उसमें ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ में आएगी। अच्छा, तो इसको मैं एग्जिट करता हूँ। हमने कल क्या लेके पढ़ना था,
उसके बारे में, टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में कि भाई पैराग्राफ कैसे है, क्या चीज़ है और उसके हम क्या क्या यूजेस कर सकते हैं। अगेन यहाँ से हमने लिया टेक्स्ट, मैं जस्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, इसमें मैं राइट क्लिक कभी नहीं किया और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ। ये अब ये आपका जो है टेक्स्ट, ये आपका डमी टेक्स्ट है जो अडोबे इलस्ट्रेटर में बाय बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने इंटर किया हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई कहीं से चीज़ उठाई नहीं गई, ये जस्ट आपका एक डमी टेक्स्ट है। उन्होंने जस्ट आपको शो किया कि भाई ये आपका टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अगर कैरेक्टर्स आपने ओपन किए हो उसके साथ ही, अब यहाँ पे जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया है तो मेरे ये देखो यहाँ पे भी पैराग्राफ आ रहा है और कैरेक्टर्स के साथ ही नेक्स्ट टैब में भी पैराग्राफ आ रहा है। पैराग्राफ ये चीज़ आपकी देखी जाए तो ये आप लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपकी मोस्टली चीज़ यूज़ होती है। लेफ्ट साइड पे हम करते हैं टेक्स्ट को, उसके बाद सेंट्रल अलाइन करते हैं, राइट अलाइन करते हैं, इसके अलावा कह लें कि अलाइन सेंटर, यानी कि इन टेक्स्ट को हम जो इसकी लास्ट लाइन है वो मिड में कर सकते हैं, लेफ्ट है राइट है, जैसे भी हम चाहें कर सकते हैं। अभी हमारा ये देखो ये अलाइन लेफ्ट हुआ है, ठीक है, हम इसको कर देते हैं अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर में क्या हुआ है कि उसने छोटी बड़ी लाइन नहीं देखी कि भाई छोटी है कि बड़ी, उसने जस्ट उसको सेंटर में कर दिया। जो पहले आपकी एक ये लाइन है ना, उसने इसको सेंटर में कर दिया, सेंटर में आ गई, साइड से इसकी जगह खाली होगी। अगर यही हम करें लेफ्ट पे तो ये देखो इसने लेफ्ट साइड सीक्वेंस कर दिया और सॉरी राइट पे, और लेफ्ट पे इसने आपका सारा खाली कर दिया। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको करता हूँ कह ले के लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में क्या होगा, ये देखो लास्ट लाइन ये अपनी जगह पे वापस आ गया है। इसी को मैं सेंटर करता हूँ, टेक्स्ट ये वाला सेम है, सिर्फ इसकी जो लास्ट लाइन थी ये वाली और ये वाली जो पहले यहाँ पे थी अब ये मिड में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं इसके साथ क्लिक करता हूँ, हमारे राइट साइड पे आ गई है। इसके ये कह लें कि जस्टिफाई ऑल लाइन्स है। ये जस्टिफाई ऑल लाइन्स का मीन्स ये होता है कि जो अब ये आपकी लाइन जो है कंप्लीट नहीं थी, ठीक है, ये वाली ये लाइन इतनी है, इसने पूरे टेक्स्ट के दरमियान में जो गैप है वो ज़्यादा करके हर लाइन को मुकम्मल किया हुआ है, ठीक है। ये देखो ये उसने, ये बीच में ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये भी गैप है और ये भी। उसने क्या किया है कि जो आपकी लाइन्स छोटी थी उसने उन सबको एक लाइन के मुताबिक कर दिया। उसमें कहीं ज़्यादा स्पेस है कहीं कम स्पेस है, यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आनी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ भाई ये पैराग्राफ यहीं पे रहे, बॉक्स यहीं पे रहे, लेकिन जो मेरा टेक्स्ट है वो इससे आगे आए, तो अब ये देखो ये आपका आ जाता है लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट का क्या है कि मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो देखो मेरा टेक्स्ट आगे मूव हो रहा है, मैं जैसे जैसे इसको बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ये मूव हो रहा है, ठीक है। इसको मैं जीरो करता हूँ। अगर ये लेफ्ट है तो ये राइट है, इसको राइट से जब आप कह लो कि बढ़ाओगे तो ये आपका टेक्स्ट इस साइड से अंदर वाली साइड पे कर देगा। ये देखो, ये देख रहे हो जगह उसने खाली कर दिया। इसको भी जीरो करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरी एक लाइन, ये पैराग्राफ की जो लाइन होती है ये आगे आए, बाकी पैराग्राफ ख़त्म है लेकिन ये जो एक लाइन है ये इसकी आगे आ जाए। जहाँ भी देखो मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, हर पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग की लाइन है वो आपकी आगे जा रही है, बाकी का सारा टेक्स्ट आपका अपनी जगह स्टिल है। लेकिन जो आपकी ये फर्स्ट लाइन है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये आपकी आगे मूव हो रही है, अगर आप लोग देख रहे हो, ठीक हो गया। इसके अलावा ये आपका आ जाता है बिफोर पैराग्राफ स्पेस और ये आपका आ जाता है आफ्टर पैराग्राफ स्पेस। आफ्टर और बिफोर में क्या है कि भाई आपका पैराग्राफ ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, जहाँ मेरा ये माउस है आपका, देखा जाए तो ये सिर्फ पैराग्राफ है, इसके नीचे ये नया पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके क्या है कि जब हम करते हैं कि बिफोर पैराग्राफ स्पेस, ये ये बिफोर का क्या मकसद है कि
ये तो पैराग्राफ खत्म हो गया, इसके बाद जो होगा ये इसका बिफोर होगा और इसका आफ्टर होगा, इसके बीच में गैप दे देगा हर पैराग्राफ के। ये देख रहे हो, हर पैराग्राफ के बीच में उसने गैप दे दिया है। हम इसको जीरो करते हैं, इसी तरह हम इसको इंक्रीज करते हैं। चीज वही है जो पहले पड़ी है, जो ये चीज है वही ये चीज, बस फर्क कितना है, ये हमको दे रहा है कि जी बिफोर पैराग्राफ और ये दे रहा है जी आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर पैराग्राफ का क्या मकसद है कि जी उसने इस पे अप्लाई करना है, बिफोर का ये है कि उसने भी इसी पे ही अप्लाई करना है, इस पे आपका कोई, इन दोनों में से कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एक टेक्स्ट बन चुका है। इसको बिफोर करते हो, कहीं पे भी कोई असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भाई ये आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है, आपका तो पैराग्राफ यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है नया। ये तो आपका डमी फर्स्ट पैराग्राफ आपका कभी भी इन दोनों एटम्स टूल्स पे जो है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे। यहाँ तक आ गई आप लोगों को समझ कि पैराग्राफ बेसिकली है क्या चीज़ और कैसे यूज होगी। हेलो, जी सर, आ गई है समझ। आयला आपको समझ आ गई है? जी सर, आ गई है। और इशरत आपको? आ गई है सर। ओके, हो गया। अब हम पढ़ेंगे इनकी बाकी की फॉर्म्स। बाकी की फॉर्म्स से मुराद टाइप टूल की। हम अभी तक जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा है टाइप टूल और टच टूल। ये हमने कल की क्लास में ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी, आज हमने जस्ट पैराग्राफ पढ़ा है। आपका आ जाता है नेक्स्ट एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल का क्या मकसद है? एरिया टाइप टूल का मकसद ये है कि भाई मैंने ये शेप ले लिया है, ठीक है, और यहाँ से मैं एरिया टाइप टूल यूज चूज कर रहा हूँ। अब ये देखो, ये आपका आई तो बना हुआ है, लेकिन इसके चारों तरफ सर्कल भी बना हुआ है। सर्कल ये आइडेंटिफाई करता है कि ये आपका जो टूल है ये आपका एरिया टाइप टूल है। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ से लेता हूँ टाइप टूल, जैसे मैं इसके पाथ के ऊपर लेके आता हूँ, उसने भी वो कर्सर जो है, जो पहले बॉक्स बना था वो उसने राउंड शेप में मुझे शो किया कि भाई आप यहाँ पे अब टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एरिया टाइप टूल लेता हूँ जस्ट, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो जो शेप है, जो यहाँ पे आप जो भी शेप बनाते हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बना देता हूँ पॉलीगॉन शेप। ठीक है, यहाँ मैं एरिया टाइप टूल लिया और मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ, ये देखो उसने ये इसी शेप में, अगर आप इसको माउस लेके जाते हो, उसने उसी शेप के अंदर क्या लोग मुझे पूरा पूरा टेक्स्ट जो है वो इंटर करके दे दिया कि भाई आपके इस शेप में ये टेक्स्ट आएगा। इसको अगर मैं ये सेंटर में करता हूँ तो ये देखो, अगर मैं इसको सेंटर नहीं करना चाहता, मैं इसको लाइन लाइन वाइज करना चाह रहा हूँ, ये देखो। अब लास्ट में क्या था कि लास्ट में एक ही वर्ड था, सॉरी दो दो वर्ड थे। उसने क्या किया, दोनों वर्ड्स में इतना गैप कर दिया है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि भाई उसने लास्ट में एक वर्ड किया, जो उसका पिछला वर्ड था वो उसने ऊपर मूव कर दिया। ठीक है, ये आपका जस्ट एक एरिया टाइप टूल है। ठीक है, एरिया टाइप टूल का इस एरिया टाइप टूल नाम से ही यानी कि समझ आ जाती है कि भाई ये सिर्फ एरिया के अंदर टाइप करेगा, ये बाहर कहीं पे भी टाइप नहीं करेगी। जैसे आप करोगे वहां पे आ जाएगा यू मस्ट क्लिक ऑन अ नॉन कंपाउंड नॉन मास्किंग पाथ टू क्रिएट टेक्स्ट इनसाइड अ पाथ। मीन्स के जब तक आप यहाँ पे कोई पाथ वगैरह या कोई शेप या कोई कंपाउंड नहीं सिलेक्ट करते, तब तक आप इसमें कोई भी टेक्स्ट इंटर नहीं कर सकते, या आपका तब तक बिल्कुल वेस्ट है। ठीक हो गया, ये है, ये चीज़ थी आपकी एरिया टाइप टूल। अब आगे हम आते हैं टाइप ऑन अ पाथ टूल। टाइप ऑन अ पाथ टूल के लिए क्या है, भाई आपके पास पहले एक शेप होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बता दूँ, इसकी बड़ी मज़े की एक और चीज़ है, ये अभी माइंड से निकल गई थी। आज बात आपने देखा होता है कि बुक्स में
अगर आप लोगों ने बुक्स में देखा हो, समटाइम आपका टेक्स्ट जो है ऐसा शो हो रहा होता है कि भाई ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई भी हम इमेज डाल देते हैं। इमेज से मुराद ये कि ई लर्निंग के हम यहाँ से कोई सी भी इमेज उठाते हैं। लाइक ये हमने पिक्चर उठा ली है, कॉपी इमेज और पेस्ट। बल्कि हम यहाँ से लिप शेप लेके ये शेप हमने ले ली, ठीक है। इसको हम करते हैं इसके बैक साइड पे। ये हो गया, इमेज आ गई। अब हम कहते हैं फिर बुक्स में आपने अक्सर देखा, ये चीज़ नोट की होगी कि आपका जो टेक्स्ट होता है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है। अब ये पिक्चर चूंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा वो हो चुकी है, तो इसको मैं करता हूँ सेंट्रलाइज और साथ इसके लेते हैं हम क्लिप मास्किंग करते हैं। ठीक हो गया। अब ये चूंकि देखो ये चीज़ देख रहे हो, अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा कि एक साइड पे पिक्चर आ जाती है और एक साइड पे हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। ये सेम वही चीज़ आती है। टाइप टूल जो आपका है ना, एरिया टाइप टूल, वो इसी मकसद के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमने भी शेप चूज़ कर लिए, पिक्चर में कोने में लगा दिए और हमारा जो टेक्स्ट है वो उस पिक्चर को गैप देता हुआ आगे मूव हो रहा है। ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट स्टार्ट हो गया, पैराग्राफ यहाँ पे एंड, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो। अब अगर यहाँ पे देखो ये चीज़, अब पूरी की पूरी एक ये लुक बनी हुई है। आगे समझ। यहाँ पे हम लेते हैं एक पाथ ही हमने ले ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं टाइप ऑन अ पाथ टूल। टाइप ऑन अ पाथ टूल के भी नाम से समझ आ जाते हैं भाई ये जो टेक्स्ट है ये आपका जस्ट एक पाथ के ऊपर टाइप होगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा। अगेन वही एरर दिया है कि भाई हमने कोई पाथ या कोई शेप चूज नहीं की। यहाँ मैं कर देता हूँ पैच। अब ये देखो, अब हमने टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक ये लाइन शो हो रही है, एक ये लाइन शो हो रही है और एक ये लाइन शो हो रही है। ये तीन लाइनें क्या चीज़ है बेसिकली। अब ये आपका आ जाता है, कह लें कि जो एरिया होता है जहाँ पे आपने टाइप किया होता है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट आता है, ठीक है। मैं इसको जैसे ही पीछे करूँगा, देखो टेक्स्ट में पीछे आ गया, ये आपका आ जाता है एंडिंग पॉइंट। मैं इसको इसके बिल्कुल बराबर कर रहा हूँ, मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। ये देखो जस्ट ये यहाँ पे आ रहा है, मैं अब इसको जहाँ मर्जी मूव कर लूँ,
ठीक है, ये देख रहे हो? अब चूंकि मैंने जगह बहुत ज़्यादा इनके लिए वो रखी हुई थी, तो जगह कम है कि मैं बिल्कुल ज़्यादा क्लोज की हुई थी, जिस वजह से ये हाइड हो गया था। अब यहाँ पे मैं इसको कह ले के कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ भाई मैंने इसे उल्टा लिखना है, तो आप पास के नीचे माउस कर दें, और ये देखो ये चीज़ इस तरह से मैं कॉपी ली, और ये चीज़ आपकी आ गई। टेक्स्ट सेम है, हमने जस्ट क्या कि एक हमने निचली साइड पे कर दिया और एक हमने ऊपरली साइड पे कर दिया। ठीक हो गया। ये आपका आ गया टाइप ऑन अ पार्ट टूल। टाइप ऑन अ पार्ट टूल हम और भी कई तरीकों से कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इलिप्स शेप एक ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे हम टी लिया, सॉरी टी कह रहा हूँ, टाइप ऑन अ पार्ट टू लिया, और हमने जस्ट एक पास के ऊपर क्लिक कर दिया। उसने क्या किया, ये देखो, इसने पूरी राउंड शेप में ये हमारा टेक्स्ट जो है कर दिया। ये अगर आप देखो अक्सर लोगोज वगैरह स्टैंप वगैरह जो बनती है, आपने नोट किया होगा उसके पूरे एक 360 डिग्री एंगल में कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे भी निकाल के दिखा देता हूँ। जी सर, लिखा हुआ होता है, आपने अपने लोगो पे भी लिखा हुआ है। अब ये देखो, ये मेरा अपना लोगो है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, पेस्ट किया। अब ये देखो, अब ये पिक्चर तो मैंने बात वही है जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, क्यूब्स में। अब देखो क्यूब्स में मैंने ये पिक्चर चूंकि चेक नहीं सीखी कि भाई ये जब मैं इसे पीएनजी या जेपेज में इसे कन्वर्ट करूंगा या किसी ना किसी पिक्चर में इसे कन्वर्ट करूंगा तो इसकी लुक कैसी आएगी, ठीक है। ये आप खुद अगर देखो, जब आप अडोबे इलस्ट्रेटर की कोई भी फाइल पिक्चर में कन्वर्ट करते हो, वो आपकी डिजास्टर काउंट होती है, आपकी वो वेक्टर फॉर्म में नहीं होती। अब ये क्यूब्स में आ गया। अब ये देखो, जैसे ये टेक्स्ट है एन एस विजुअल अकेडमी, नीचे मैंने वही लिखा है एन एस विजुअल अकेडमी। बेसिकली जो आपका कह लेगा ये टाइप ऑन अ पार्ट टूल है, ये इसी मकसद के लिए यूज होता है कि, सॉरी मैं इसको करता हूँ दोबारा से, एन एस विजुअल ए सी ए डी एम वाई अकेडमी। अब यहाँ मसला क्या आया कि भाई जो इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल ओपन है, ठीक है। मैं इसका एंडिंग पॉइंट मूव करता हूँ, भाई मैंने इसको एंडिंग पॉइंट को बिल्कुल यहाँ पे लेके आना है। अब देखो टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ गया। मैं इसका अगर यही पॉइंट पिछली साइड पे खींच, सॉरी मैं इसका सेंटर पॉइंट खींचूँ, यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक और मैं चीज़ बता दूँ कि जब आपने इसका टेक्स्ट बड़ा करना हो, ठीक है, बड़ा करना हो उससे मुराद ये कि मैं यहाँ पे अब इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसकी जो रेंज है वो ओपन करनी है। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ, ठीक है, माय नेम इज़ मोहम्मद सुबहानी। मैंने इसको किया। अब ये क्यों है, क्योंकि भाई हमने पैराग्राफ इसका लेफ्ट किया हुआ था। मैं इसको सेंटर करूँगा कि मेरा नाम सेंटर में आ जाए, इस साइड पे भी गैप आ गया, इस साइड पे भी गैप आ गया। अब यही अगर मैं इसके ये कह ले कि एक और मैं चीज़ बताऊँ कि जब आपकी ये रेंज तब तक मूव नहीं होगी जब तक आपके माउस के साथ ये देखो नीचे एक लाइन सीधी भी लगी है और मेरा ये लेफ्ट साइड का एक एरो का निशान शो कर रहा है, ठीक है। ये आपका तब तक एंड के नहीं ये लाइन आके मूव करेगा जब तक आप इसको
सेलेक्ट करके इसके ऊपर कर्सर लाके क्लिक नहीं करोगे, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, वही चीज़ बन गई। ठीक है, मैं कह ले कि अब ये चूंकि हम अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे, तो मैं आपको ये सारा कुछ समझाता कि मैं लोगो कैसे बनाया था अपना। तो टाइप ऑन पाथ टूल की आपको समझ आ गई। वर्टिकल टाइप टूल क्या है बेसिकली, मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ, मैं करता हूँ अक्सर अब आपने देखा होगा कुछ बोर्ड ऐसे लगे होते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड भी बना देता हूँ। तो आपने कुछ बोर्ड ऐसे देखे होंगे जो इस तरह की दीवार के साथ लगे होते हैं, जिसके अंदर लाइट लगी हुई होती है, ठीक है। ये अक्सर अगर आप लोगों ने देखा हो, सदर जाओ, पहचान मॉल के वो बाहर लगा हुआ है, पहचान मॉल की शॉप है, उसके बाहर इस तरह का एक एलईडी बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। उसमें जो हम राइटिंग करते हैं वो हम करते हैं वर्टिकल टाइप टूल आपका इस तरह के टाइप टूल लिया, जैसे आप शिफ्ट का बटन भी अगर प्रेस करते हो, आपका ये वर्टिकल टाइप टूल एक्टिवेट हो जाता है। वैसे तो अगर आप विदाउट शिफ्ट करो तो ये आपका इस तरह है, लेकिन शिफ्ट के बटन प्रेस करके आप इसको क्लिक करोगे, ये टाइप टूल आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। टाइप टूल का और कोई इसमें वो मुश्किल काम नहीं, जस्ट वो क्या है कि आपको जो जितना भी टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे लेता हूँ अगेन टाइप टूल, और यहाँ पे देखो, अब जितना भी टेक्स्ट है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ माई नेम इज, इंटर किया, उसने नेक्स्ट कॉलम उसका स्टार्ट कर दिया, मोहम्मद सुबहानी, दैट्स इट। उसने क्या किया है, जहाँ जहाँ मैंने इंटर किया, अब इंटर करने का जो तरीके का था, अभी तो ये था ना, ये है, ठीक है। चीज़ इसने भी वही लिखी है, टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल है, और चीज़ ये भी वही लिखी हुई है, आगे समझ। चीज़ वही आ गई, माई नेम इज़ मोहम्मद सुबहानी एंड माई नेम इज़ मोहम्मद सुबहानी। टाइप टूल का, वर्टिकल टाइप टूल का इसके अलावा और इसमें कोई काम नहीं है। ये आपके नाम से ही शो हो जाता है कि भाई ये इसने जस्ट वर्टिकल में टाइप करना है। ये आपका आ गया था टाइप होना, एरियल टाइप टूल आ गया, ये आपका टाइप होना पार्ट टूल आ गया, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आता है वर्टिकल टाइप टूल और ना पार्ट टूल। हम यहाँ पे अगेन एक पाथ क्रिएट करते हैं, और वर्टिकल लेते हैं टूल। अब ये देखो, वर्टिकल उसने क्या किया है, अच्छा, जो चीज़ आपके यहाँ पे, अब ये टाइप टूल है, आ गया टाइप ऑन अ पाथ टूल, यहाँ पे वर्टिकल टूल था। अब ये पहले तीन ऑप्शन आपके अलग है, नेक्स्ट तीन ऑप्शन आपके अलग है। नेक्स्ट तीन ऑप्शन आपके क्यों अलग है, कि जी यहाँ पे सॉरी ये, हाँ, यहाँ तक ये आपका सिंपल है, जो भी इसका टेक्स्ट होगा, ये आपका आ गया टाइप टूल,
ठीक है, हम यहाँ पे एक स्केल लेते हैं और एरिया ऑन अ पार्ट टूल और टाइप टूल। इसी तरह हम यहाँ पे एक शेप वो ली, ये लिया। अब आप लोगों को फ़र्क खुद ब खुद ही शो हो जाएगा कि भाई इसमें फ़र्क कहाँ पे क्या फ़र्क है। ठीक है, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इनका टेक्स्ट ये बताइए, मैं रिमूव करके दोबारा बनाता हूँ। आई समझ? अब ये सारी चीज़ें आपकी हो रहे हैं। यह आपका आ गया था सिंपल, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे, अब यहाँ तक हो गया। अब वर्टिकल हमारी जितनी भी चीज़ें होंगी हम वो करेंगे। ये आपको वर्टिकल इसके बराबर आ गए। ठीक है, अब ये आपका था वर्टिकल शेप टूल और वर्टिकल टाइप ऑन एरिया टूल। यहाँ पे हमने एरिया किया, यहाँ पे हमने इसको वर्टिकल एरिया टाइप टूल किया और क्लिक कर दिया, वही चीज़ आ गई, सेम चीज़ होगी। इसी तरह हम अगेन एक पाथ लेते हैं और यहाँ पे हम इसको जस्ट एक ड्रैग करेंगे। अब बताएं, चीज़ें तो ये भी वही है सारी। आपका ये भी टाइप टूल है, ये भी वर्टिकल टाइप टूल है, लेकिन ये वर्टिकल है। ठीक है, ये सारे की सारे कह ले के ये आपका सारा वर्टिकल टाइप है और ये आपका सिंपल टाइप है। सिंपल टाइप में मुराद ये कि ये भी सीधा लिखेगा। ये देखो, ये वर्टिकल है। वर्टिकल में क्या होगा कि उसने आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। जब आप इंटर करोगे उसने एक नई लाइन स्टार्ट कर देनी है। अब ये देखो, ये आपका वर्टिकल टाइप ऑन पार्ट टूल है, ये आपका वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, ये आपका वर्टिकल टूल है, ये आपका जस्ट टाइप टूल था, ये आपका एरिया टाइप टूल है, ये आपका एरिया सॉरी टाइप ऑन पार्ट टूल है। क्या कहने का मकसद क्या है, ये तीन चीज़ें अलग है, ये तीन चीज़ें अलग है, लेकिन देखा जाए ये दोनों चीज़ें भी सेम है। ये ये दोनों चीज़ें भी आपकी सेम है नेम वाइज। जस्ट इसकी जो फॉर्म है वो चेंज है। वो क्या चेंज है, ये आपका सीधा लिखा हुआ है, ये आपका वर्टिकल टाइप लिखा है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप में। ठीक है, इसके अलावा टाइप टूल में और कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि बंदा कहे कि यार मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ ये सर ने क्या क्या चीज़ें इसमें की हुई हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे पूछ सकती है। नो सर। जी, बाकी सब आप लोग बताएं, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। नहीं सर। ठीक हो गया। कश्मीर मैं जानता हूँ आपको ये सारा आता है और ये फिलहाल स्टार्टिंग क्लासेस आपकी काफ़ी बोरिंग जा रही हैं, लेकिन बेटा कोशिश कर रहे हैं कि बीच बीच में जो हम बेसिक पे लास्ट टाइम नहीं से पढ़ा पाए वो इस दफ़ा हम कंप्लीट साथ साथ ही कर लें। और हाँ, मैं बार बार आप लोगों को यही कहूँगा कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। ठीक है, आप प्रैक्टिस जब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना, उसका ये होगा कि आपका हाथ उतना ज़्यादा टूल्स पे बैठेगा, आप लोगों को पता होगा भाई किस टूल से हम क्या चीज़ बना सकते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि इतना काफ़ी है या आगे भी पढ़ाऊँ आज के लिए? हाँ जी, सब चुप ही हो गए हैं। आगे पढ़ाऊँ या इट्स इनफ? सर आप इनसे पूछ लें, मेरा तो कोई नहीं, मैं तो पढ़ लूंगी। अच्छा, हाँ जी जी, बाकी आप सब लोग बताएं, आगे पढ़ें या
बस कर दें, अगला नया टूल। हेलो, क्या हो गया, सारे गायब भी हो गए? सर शायद वो कह रहे हैं इट्स इनफ। नहीं, इट्स इनफ तो खैर कोई नहीं, ये इनका कह ले कि इसी टाइप को हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब लेट्स सपोज हम कोई लोगो बना लेते हैं आज की डेट क्लास में। हम्म, तो जो वो आपने अगर देखा हो, कहते हैं ना कि खामोशी का मतलब हाँ समझे, तो भाई मैंने हाँ ही समझी है, आप लोग आगे पढ़ना चाह रहे हो, हम फिर आगे अब पढ़ेंगे। तो चलें अब आज की थोड़ी पिछली क्लास में हम रिपीट कर लेते हैं। आज हम थोड़ा सीखेंगे कि ब्रश टूल हम कैसे बनाते हैं, ठीक है? ब्रश टूल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, कि ब्रश टूल बेसिकली है क्या चीज़, और आज हम पढ़ेंगे ब्रशेज़ हम कैसे बनाते हैं। आज मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत दूंगा हिंट, कह लें कि ब्रशेज़ की भी और लोगोस की भी। कंट्रोल जी किया हमने इसको, बल्कि हम इसकी शेप ही पूरी पूरी बना लेते हैं। कंट्रोल जी क्या करना है, ठीक हो गया। हम्म,
वैसे ये शो तो नहीं हो रहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना बारीकी में हम इसका काम करें। ठीक हो गया? क्या हुआ, 15 मिनट रह गए? ओके। कश्मेला बेटा, अब आपकी ज़रूरत होगी, ठीक है? हम इसको थोड़ा वर्टिकल के में करके ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी। अक्सर आप लोगों ने स्कूल का देखा होगा, ये चीज़ आपके माइंड में भी आती होगी, ये पता नहीं कैसे बनाते होंगे। आज हम जस्ट एक डमी करते हैं। कॉपी ली इसकी हमने, और एज यूजुअल कंट्रोल डी 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 एंड डी। यहाँ से हमने एक ले ली लाइन सेगमेंट, जो कि यहाँ तक आएगी। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक हो गया? गैप ज़्यादा नहीं हो गया? दैट्स इट। अब ये देखो, ये चीज़ हमने ले ली, इसको ग्रुप किया, विंडोज में गए, और यहाँ पे ब्रशेस कहाँ पे गए, ये रहे। ये हमने यहाँ से जस्ट उठाया और ड्रैग करके यहाँ पे हमने कर दिया। पैटर्न टूल हम करेंगे। सॉरी, ड्रैग किया और यहाँ पे हमने कर दिया। और ओके, और अगेन किया तो अब हम इसका थोड़ा रिवर्स करेंगे। यार,
एलिप्स शेप ली, इसको ड्रैग किया, ये किया। अब हम यहाँ पे एज यूजुअल लेंगे सीजर, एक क्लिक किया और दूसरा क्लिक किया, यहाँ से उड़ा दिया। सीजर ली, यहाँ से इसको उड़ा दिया। अब ये क्या है, ये देखो, ये ठीक है। यहाँ से हमने रिमूव किया और ट्रांसफॉर्म लेके हमने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, कॉपी। अच्छा, एक दफ़ा आपने ये ब्रश बना लिया ना, आप इसको चेंज नहीं कर सकते दोबारा। मैं आपको पहले बता दूँ। चेंज करने से बाद ये, अगर आपको कहो कि यार इसका हम कलर, फिल कलर हम इसका चेंज करेंगे, इसका फिल कलर या बाकी कलर नहीं होगा चेंज। हो भी जाए, रिजल्ट आपके सामने, आपका ब्रश ही गायब हो जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो? आ गई है सर समझ, और 9 मिनट्स रह गए हैं क्लास एंड और होने में। 9 मिनट की तो खैर है, ये तो आज के फिर यही था, ब्रश बनाना सिखाना था, ब्रश कैसे हम बनाते हैं। ऐसे अगर देखा जाए, ब्रश आप और भी बड़े तरीके होते हैं, लाइक हम इसको उठा के ऊपर रखते हैं। अब ये देखो, ये नीचे ऑप्शन एक आ रहा है, न्यू ब्रश। ठीक है, आर्ट ब्रश करते हैं, कैलीग्राफी ब्रश करते हैं हम, लेट्स सपोज, तो कैलीग्राफी कर लेते हैं। इसका क्या होगा, एंगल हम इसका रखते हैं ये, राउंडनेस हम इसकी कम कर रहे हैं। ठीक है, राउंडनेस आप यहाँ से भी मर्जी से कम कर सकते हो, जितनी मर्जी आप चाहो। इसका एंगल आप जितना जहाँ मर्जी रखना चाहो, हम इसको थोड़ा और राउंड करेंगे, और साइज हम इसका, बस, ओके। ये 30 साइज हो गया। मैं यहाँ से ब्रश लिया, ये सिलेक्ट किया, और यार मोड से ना ज़्यादा कैलीग्राफी हम कर नहीं सकते। लो जी, ब्रश के थ्रू ही हमने थोड़ा बहुत टाइप करने की कोशिश किया, लेकिन मैं ब्रश ज़्यादा यूज़ करता ही नहीं हूँ। मैं पहले वेक्टर फॉर्म में ट्रेसिंग कर लेता हूँ, वही मेरे लिए काफ़ी होती है। ब्रश टूल का हमने आपको पहले ही बताया था कि ब्रश टूल आप, मैं यहाँ से अब कर रहा हूँ, तो ये आपका, आपकी स्ट्रोक है। ठीक है, ये सारी की सारी, इसमें आपका फिल कहीं पे भी नहीं है। इसको अगर फिल करूँ, ये कितनी अजीब सी ये फिल कलर दे रहा है। यही अगर हम इसको कर रहे हैं दूसरी तरह, मैं अब यहाँ पे करता हूँ, अगेन वही चीज़ करता हूँ, और ये सारा सेलेक्ट करके मैं इसको रिवर्स करता हूँ, ये लो, आगे समझ। ये ब्रश कैसे बनाते हैं, और आप इसमें अपने जो पैटर्न ब्रश होता है उसको कैसे इसमें आप ऐड कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ, ये देखो कितना अजीब सा हो गया। मैं अगर लेट्स सपोज अब ये इसको बोल के, ये अब चूंकि ब्रश में ही कन्वर्ट हो गया था, सिलेक्ट किया उसमें मैंने,
यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो? हुँ? आ गई है सर समझ। हाँ जी, बाकी सब भी बताएँ। आप लोगों को समझ आ गई है आज की क्लास की? जी सर आ गई है। ओके, हो गया। तो चलें फिर हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह टाइपोग्राफी की तरफ आएँगे। थोड़ा-सा उसे भी स्टडी करेंगे, टाइपोग्राफी है क्या और उससे हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं।